क्वेश्चन नंबर 9 शुरू करते हैं दोस्तों। ठीक है, 9th कैसे करना है, आइए 9th पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद करते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स निकालने हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स निकालने हैं विच डिवाइडेड द लाइन सेगमेंट, जो लाइन को डिवाइड कर रही हो ए और बी, ठीक है, इनटू 4 इक्वल पार्ट। देखो यहाँ पर एक वर्ड लिखा है 4 इक्वल पार्ट, मैं इसको ना ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है, इनटू 4 इक्वल पार्ट, है ना, सर्कल में कर रहा हूँ। अब देखो मेरी बात ध्यान से, ठीक है, कैसे करेंगे सुनो। सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, सबसे पहले ना एक लाइन बना लेते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, एक लाइन ड्रॉ कर दी हमने सबसे पहले, एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, थोड़ी सी बड़ी कर दी। ठीक है, अब क्या हो रहा है यहाँ पे, अब यहाँ पे कह रहा है कि अब इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो मान लो पहला पार्ट हमने यहाँ पे ए लिखा, है ना, पहला पार्ट हमने ए लिखा, फिर हमने बी लिखा, फिर सेकेंड पार्ट, ठीक है, फिर हमने यहाँ पे सी लिखा और फिर हमने यहाँ पे डी लिखा। ठीक है, ठीक है, अभी तो 3 पार्ट हुए, 1 2 3 पार्ट हुए ना। थोड़ा सा और इसको कर लेते हैं। मान लो यहाँ पे मैंने एक काम करते हैं, दोबारा से थोड़ा सा बड़ी लाइन बना देते हैं, है ना, जिससे कि दिक्कत ना हो। ठीक है, थोड़ी बड़ी लाइन बनानी पड़ेगी दोस्तों मेरे को यहाँ पे, तो मैंने थोड़ी सी बड़ी लाइन जो है एक्सटेंड कर दी यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक एक्सटेंड कर दी। ठीक है जी, ठीक है, चलो अब चलते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आपका, ये हो गया आपका ए पॉइंट, ठीक है, इसका थोड़ी दूरी पे बनाया बी पॉइंट, उसकी थोड़ी दूरी पे बनाया मैंने सी पॉइंट, फिर बनाया डी पॉइंट, ठीक है, और फिर बना दिया मैंने ई पॉइंट। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पार्ट्स कैसे पता लगा, देखो पहले एक लाइन आपने ड्रॉ करी, अब वो बोल रहा है 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करनी है। तो देखो ये ए से बी तक हमारा क्या हो गया, पहला पार्ट, बी से सी तक क्या हो गया, दूसरा पार्ट, सी से डी तक क्या हो गया, तीसरा पार्ट, और डी से चौथा ई तक क्या हो गया, चौथा पार्ट। ये कहना चाह रहा है, पहले पार्ट का मतलब समझ लो। ठीक है, रट्टा मत मारो, समझ के पढ़ो, समझ में आएगी पढ़ाई। ठीक है, पढ़ाई बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन रट्टा मत मारो, रट्टा मारोगे तो गड़बड़ है मामला। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, अब आगे कैसे करोगे, अब हम लोग क्या करेंगे, आगे चलते हैं। ठीक है, देखो अब ए और बी कोऑर्डिनेट दे रखे थे, तो -2, ये कोऑर्डिनेट आपको दे रखा था, और एक लास्ट कोऑर्डिनेट दे रखा है। लास्ट कोऑर्डिनेट को हमें दोस्तों बी ही मानना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे नाम दे रखा है। तो हम एक काम करते हैं, छोटा सा चेंज कर लेते हैं, इसको हम लोग ई लिख लेते हैं। ठीक है, इसको हम लोग ई लिख लेते हैं, इसको हम लोग ई लिख लेते हैं यहाँ पे, और इसको हम लोग बी लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो 2,8। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन करना है। ठीक है, देखो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो चुका है। ठीक है, देखो इसमें क्या है, ये जो सी होगा, ये जो सी पॉइंट होगा, देखो मैं अलग अलग बना के बताता हूँ। देखो अगर ये सी जो पॉइंट है, मुझे एक बात बताओ, सब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, तो सी क्या होगा, मिड पॉइंट हो जाएगा ना। अगर इक्वल पार्ट में डिवाइड किया हुआ है तो भैया सी आपका जो होगा, अगर मैं ए बी की लाइन को देखूँ, सिर्फ मैं ए बी को देखूँ, ए बी का मिड पॉइंट सी कहलाएगा, सी कहलाएगा। तो सी का मैं क्या लगा सकता हूँ, कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ मिड पॉइंट फार्मूला। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला, यूजिंग क्या करूँगा बच्चा, मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ करूँगा, है ना, मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ करूँगा, और मैं सीधा सी का कोऑर्डिनेट निकाल दूंगा। तो कोऑर्डिनेट ऑफ सी, ठीक है, आप पूरा लिख लेना। ठीक है, क्या होगा, x1 प्लस x2 अपॉन में 2, और यहाँ पर हो जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन में 2। ठीक है, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये भैया हमारे पास x1 है, ये हमारे पास y1 है, ये हमारे पास x2 है, और ये हमारे पास y2 है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करा आपने, माइनस का 2 प्लस का 2 अपॉन में 2। ठीक है, और ये 2 प्लस का 8 अपॉन में 2। ठीक है, और ये क्या निकाल दिया, कोऑर्डिनेट ऑफ सी निकल गया यहाँ पे आपका। तो ये इससे कट जाएगा, कितना आएगा, 0 अपॉन में 2 हो गया। ठीक है, और ये कितना आ गया, 10 अपॉन में 2 आ गया। ठीक है, ये इससे कट गया कोऑर्डिनेट ऑफ सी। ठीक है, तो 0/2 कितना आ गया बच्चा, 0 हो गया। इसको इससे आपने डिवाइड किया तो कितना आ गया आपका, 5 आ गया। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ सी निकाल दिया आपने, है ना। तो कोऑर्डिनेट ऑफ सी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, कोऑर्डिनेट ऑफ सी लिख देता हूँ। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ सी कितना निकला, 0,5। अब मुझे एक बात बताओ, अब मैं एक लाइन और ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, बताना मुझे ये चीज़। ठीक है, देखो अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, तो मान लो ए सी लाइन ड्रॉ कर दी मैंने यहाँ से यहाँ तक, ए सी लाइन ड्रॉ कर दी मैंने यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ए सी लाइन ड्रॉ कर दी मैंने यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आगे, इसके बीच में क्या लिखा हुआ है, ई पॉइंट लिखा हुआ है। अब एक बात बताओ, ई पॉइंट क्या कर रहा होगा, ए और ई सी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो ई पॉइंट में भी हम मिड पॉइंट फार्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है,
और एक सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं, उससे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग इससे करेंगे, ज़्यादा हमें कैलकुलेशन में नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया? तो यूजिंग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, यूजिंग क्या कर सकते हैं, मिड पॉइंट फार्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ ई लगाएंगे। ठीक है, क्या फार्मूला होता है, सेम फार्मूला लिख लेना। ये हमारे पास x1, ये हमारे पास y1, ये हमारे पास x2 और ये हमारे पास y2। ठीक है, तो x1 प्लस x2 अपॉन में 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन में 2। ठीक है, देखो ये जो मैं लिखता हूँ ना x1 y1 x2 y2, इसको लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ये मैं आपको समझाने के लिए लिखता हूँ, आप एग्जाम में मत लिख कर आना। ठीक है, अब ये देखो माइनस का 2 प्लस का 0 अपॉन में 2। ठीक है, 2 प्लस का 5 अपॉन में 2। ठीक है, ये आ गया समझ में। ठीक है, अब इसको 0/2। ठीक है, और ये कितना आ गया 7/2। ठीक है, तो एग्जैक्ट कितना आ गया आपका 0,7 अपॉन में 2। तो ये आ गया आपका ई का कोऑर्डिनेट, ई का कोऑर्डिनेट आ गया आपके पास। ठीक है, तो ई के कोऑर्डिनेट्स भी हमारे पास आ गए। ठीक है ना, ई के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए वो लिख देते हैं। ई के कोऑर्डिनेट क्या आ गए दोस्तों, 0,7/2 ई के कोऑर्डिनेट आ गए। अब हमें निकालना है डी का कोऑर्डिनेट। अब क्या करेंगे हम लोग, डी के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करेंगे, फिर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। डी के कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे करेंगे हम लोग सी पॉइंट और बी पॉइंट बनाओ, इसके बीच में रखा है डी पॉइंट। ठीक है, इसके बीच में रखा है डी पॉइंट, तो ये 0,5 0,5 और क्या निकल जाएगा आपका, ये 2,8 है। ठीक है, अब इनके बीच में रखा है पॉइंट, तो कोऑर्डिनेट ऑफ अगर आप डी निकालना चाहेंगे तो सीधी सी बात है आप निकाल देंगे, डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, 0 + 2 अपॉन में 2, 5 + 8 अपॉन में 2। ठीक है, तो ये कितना आ गया आपके पास, 2 अपॉन में 2 आ गया, तो कितना आ गया आपके पास 8 + 5 कितना आ गया 13/2। ठीक है, यहाँ पे कट गया, कितना आ गया 1, क्या हुआ, इसके बाद अच्छा हाँ सॉरी एक जगह, ठीक है अभी देखते हैं, 1,13/2। ठीक है ना, ये 13/2। ठीक है, एक जगह यहाँ पे ध्यान रखना दोस्तों, थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हल्की सी एक मिस्टेक हुई है कैलकुलेशन, सॉरी, तो यहाँ पे जो था -2 + 0 किया था ना हमने ऊपर वाले में, -2 प्लस, इस वाले में मैं आपको मार्क करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देख लेना, येलो से मार्क कर रहा हूँ, इस वाले स्टेप को बोल रहा हूँ, इस वाले स्टेप को। ठीक है, इस वाले स्टेप को बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ पर देखो -2 + 0 है ना, तो ये वाला बोल रहा हूँ स्टेप। ठीक है, मिटा देता हूँ इसको अब। ठीक है, अब देखो ये -2 वाला स्टेप बोल रहा हूँ मैं आपसे। तो देखो इसमें कैसे करेंगे, -2 + 0 हो गया -2 अपॉन में 2। ठीक है, काट के कितना आएगा 1 आएगा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 1 कर देंगे, इसको क्या कर देंगे यहाँ पे 1। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या कर दिया 1। ठीक है, ये आ गया 1, -1 आएगा, माइनस भी साइन है, -1,7/2। ठीक है, समझ में आया? बस इस तरीके से कर देंगे। तो यहाँ पे जो हमारा कोऑर्डिनेट है वो डी का भी निकल गया, तो हमने यहाँ पे डी का भी कोऑर्डिनेट निकाल दिया, यानी कि कितना आ गया 1,13/2। तो हमारे सारे ही क्या आ गए, सारे ही पॉइंट आ गए। ठीक है, और यहाँ पे भी थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको वो किया और ये -1 था। ठीक है, तो ये हमारे आंसर आ गए। ठीक है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं सारे क्वेश्चंस। ठीक है, सेक्शन फार्मूला से भी निकाल सकते हैं, सेक्शन फार्मूला बहुत बड़ा हो जाता है, कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो जाती है, तो हम मिड पॉइंट फार्मूला से भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। अगर यहाँ पे इक्वल पार्ट्स नहीं बोलता तो हम लोग क्या करना पड़ता, सेक्शन फार्मूला लगाना पड़ता, लेकिन इसने इक्वल पार्ट बोल दिया इसलिए हम लोग नहीं लगाएंगे। ठीक है।